पांचवें चरण के मतदान में सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं। आंकड़े ठीक ठीक हैं और वैसे उत्साहजनक नहीं है जैसे फिर उम्मीद की जा रही थी। एक बार आप कहें तो मैं फटाफट से बता देती हूँ दर्शकों को। पांचवें चरण में 59 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में सुबह 49 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 12.8, बिहार में 8.8, अमेठी अगर तोड़ें तो फिर 14 है, रायबरेली 13.5 है, महाराष्ट्र बताया जा रहा है 6.8% है, पश्चिम बंगाल में 15% मतदान अब तक हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू किशोर ये ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वाह छप्पर फाड़ दिया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बारामूला का देखना होगा। बारामूला में जरूर जो लाइनें हैं वो ऐसी दिख रही हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि वहां पर इस बार खुल के लोग निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और मुकाबला भी बहुत दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर। सज्जाद लोन है, उमर अब्दुल्ला है, इंजीनियर पीडीपी भी है, चार है लेकिन जो फाइट में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो बिहार में सुबह 8 बजे तक 8.8 मतदान हुआ है। प्लीज बाहर निकलिए, उत्तर प्रदेश वालों ने लाज रखी है, डबल डिजिट में अब तक मामला पहुंचा दिया है। नहीं, वो सिर्फ अमेठी रायबरेली में ही है। हाँ, नहीं आप देखिए, बाकी भी अमेठी रायबरेली में ज्यादा है बाकी से। हाँ, 13.5 है एक जगह और एक जगह 14% है जी। तो ये पांचवें चरण में 49 सीटों पर जो अब तक मतदान हुआ है वो ये बता रहा है कि देखिए आपको थोड़ा और एनर्जी दिखानी होगी। हाँ, लू चल रही है, हीट वेव का अलर्ट भी बाकायदा है जारी। तो ऐसे में अगर आप 10 बजे बाद या 12 बजे बाद जाएंगे तो और गड़बड़ होगी, इसलिए बेहतर है अभी निकलिए और जल्दी से मतदान करके आ जाए। या उड़ीसा में कम हुआ है मतदान, महाराष्ट्र में कम हुआ है मतदान। महाराष्ट्र और उड़ीसा से ज्यादा तो बारामूला में हो चुका है, बहुत कम, मतलब 6.6% बता रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में 6.3, उड़ीसा में 6.7। इंटरेस्टिंग है, ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए तादाद में भीड़ सुबह 8 बजे दिख गई थी। और वोट जो है वोट डालने के लिए थोड़ा सुस्त इस वक्त वोटर नजर आ रहा है ओडिशा में। बार बार हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, विनती, आग्रह, इल्तिजा, आप इसे जैसे समझना चाहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सबसे बड़े योद्धा तो आप हैं, तो निकलिए मतदान कीजिए। और ये 4 हमारे मेहमान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से दिखाई दे रहे हैं, मलूक नागर जी आरएलडी से दिखाई दे रहे हैं, और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन आप इनको कांग्रेस से मोहब्बत में उसकी गिरफ्तारी में मौजूद नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी तहसीन पूनावाला कह रहे थे उसका जवाब सिद्धार्थ आपको देना होगा। तहसीन कह रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, 150 पार नहीं जा रहे मालिक आप। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तहसीन भाई कांग्रेस की गिरफ्त में है और इसीलिए जब वो बात भ्रष्टाचार की कर रहे थे और खुद को लेक्चर देने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए वो भूल गए कि अगर देश में कोई एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसके 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 5,000 करोड़ के मामले में बेल पर बाहर हो, तो वो कांग्रेस पार्टी है। कोई एक ऐसा परिवार है जिसकी हर पीढ़ी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, तो गांधी परिवार है। इसलिए कई बार वो गिरफ्त जो है उनकी कांग्रेस पार्टी से जो प्रेम है उस कारण से वो छूट जाता है। पर हिम्मत की बात तो ये थी कि बहुत हिम्मत दिखाई तहसीन भाई ने और 270 तक ले गए आंकड़ा, पर वो भी अपने मुंह से 272 नहीं बोल पाए। मतलब इतनी हिम्मत दिखा करके बोला कि हम जीत रहे हैं, पर जीत का आंकड़ा भी पार करने की बात नहीं कह पाए। उन्होंने कहा 270 तक, ये तो इनकी हिम्मत है। देश जानता है 400 के पार भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन पहुंचा रही है। देश की जनता फिर से तीसरी बार एक सशक्त सरकार को चुनने जा रही है और फिर से एक ऐसी सरकार को चुन रही है जो ऐसे हथकंडों के, ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं फंसेगी, देश को कमजोर करने का काम करेगी। अरे बस रुक जाइए। हाँ जी तहसीन। रुबिका जी, एक तो मोहब्बत में कोई गिरफ्तार नहीं होता, हम तो अपने आप को लुटा देते मोहब्बत में। लेकिन देश को मत लुटा दीजिएगा तहसीन भाई जी। क्या कह रहे हैं? देश को मत लुटा देना, आप खुद को लुटा रहे हैं, चल जाएगा। देश को लुटाते हैं वो समस्या है। वो मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, वो मोदी जी वही काम कर रहे हैं, इसलिए बदलाव आ रहा है, इसलिए बदलाव आ रहा है, इसलिए 150 से 160 आप पार नहीं कर रहे हो। मैंने इसलिए 270 कहा है क्योंकि मैंने इसमें टीएमसी को नहीं गिना है अब तक, और मैंने अन्य जो छोटे दल है नॉर्थ ईस्ट के उनको नहीं गिना है। वे जब आ जाएगी इंडिया अलायंस में एनडीए से तोड़ के, याद है ना कॉन्राड सांगमा, जिनको आप लोग मतलब ममता जी अभी इंडिया अलायंस में नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? ममता जी मैंने उनका आंकड़ा नहीं गिना है, मैंने अभी उनका आंकड़ा नहीं गिना है। तो 270 इंडिया अलायंस पार कर रही है, ममता जी है, जैसे खड़गे जी ने कहा, वो सब गिन लेंगे तो 300 भी पार हो जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि 4 जून के बाद जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो इंडिया गठबंधन के होंगे, मोदी जी भी शपथ लेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, ये बात तय है।
रट लीजिए ये बात, दोनों अपनी अपनी तरफ से जो बातें आप कह रहे हैं और हमने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। राजकुमार भाटी जी भी और मलूक नागर भी हैं। राजकुमार जी, आप भी ये बात मानते हैं? जी क्या पूछा, मैं सुन नहीं पाया। ये जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं ना कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, शपथ पीएम भी लेंगे लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर। नहीं, अब जो रुझान देखे चुनाव के दिखाई दे रहे हैं, असल में ये दावेदारी जो होती है मुझे बड़ी बोरियत महसूस होती है कि ये कितनी सीट आएंगी, क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं है, हम सीटों का सही संख्या नहीं बता सकते। पत्रकार भी और नेता भी। सर, नेटवर्क आपका ठीक नहीं है। मलूक जी, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, सीधी सी बात है रूबिका जी, इन्होंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं ये। पहले मेरी बात बीच में रुक गई थी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो पिछली बार भी था ही नहीं कोई ऑफिशियली। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जितने एमपी चाहिए वो पिछली बार भी नहीं थे। तो क्या ये कह रहे हैं कि अब की बार ये इतने आ जाएंगे, कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन इनका बन जाएगा? एक दूसरा, पिछली बार जम्मू कश्मीर की बात मेरी बीच में रह गई थी कि बीजेपी या एनडीए वहां सारों पर क्यों नहीं लड़ा रहा। देखिए, बीजेपी 2 से शुरू होकर के 305 और उनके साथी 400 तक पहुंचे थे पिछली बार। तो परसेंटेज वहां का जो 4%, 8%, 9%, 14% होता था जम्मू कश्मीर में, वो 35% तक टच कराए। जैसे ही आगे आने वाले समय में आहिस्ता परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा, नागर साहब 1 मिनट रोक रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं पूरी में, उनको सुन लेते हैं जरा। सामर्थ्य, उसका विस्तार, उसकी विरासत इतनी बड़ी है कि मैं नहीं कह सकता हूं कि वे इतना जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। मुझे उनका, मेरा व्यक्तिगत कभी चर्चा हुई नहीं है और मीडिया में भी कभी धर्म पर उनका साक्षात्कार मैंने सुना नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं। मैं मानता हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो अब 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो ये दूरदर्शन की रीमा पराशर थी जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रही थी। उधर एक्टर राजकुमार राव भी वाराणसी में अपनी फिल्म की शूटिंग रोककर खास तौर पर वोट डालने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। एक्टर राजकुमार राव इस वक्त हमारे साथ में। राजकुमार, आप तो नेशनल आइकॉन है, इलेक्शन कमीशन ने से भी आपने प्रमोट किया था, आपने वोट किया है, और आपने पार्टी देख को वोट करते कि कैंडिडेट देख को? पार्टी, दोनों चीज़ें हैं। ऑफकोर्स आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आपके एरिया से जो खड़े हैं उनके बारे, जितने भी लोग खड़े हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। और बहुत सारे ECI ने बहुत इजी बना दिया है नो योर कैंडिडेट करके, जो हमारा ऐप है, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाके पता कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स मैं पार्टी भी देखता हूँ और मैं कैंडिडेट भी देखता हूँ। और आप वोट करने के लिए अपनी शूटिंग जो है वो बीच में रखकर आप बनारस से खास तौर पे आ जाए, और आप वापस जा रहे हैं शूटिंग के लिए? जी मैं लेट नाइट पहुंचा हूँ और सुबह मैंने आके वोट किया है, जो कि हम सब की जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने डेमोक्रेसी के प्रति। तो मैं इसी के लिए आया था क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी टुवर्ड्स अ नेशन। लेकिन अभी मुझे वापस भागना है, मेरी फ्लाइट है, क्योंकि वापस जाकर शूट रेज्यूम करना है, मिस्टर मिसेस भाई का प्रमोशन करना है, बहुत कुछ है। और आप लोगों से कैसे अपील करेंगे, क्योंकि आमतौर पे मुंबई में लोग जो है घर से बाहर वोट करने निकलते नहीं है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल जरूर निकलेंगे, इस बार जरूर आएंगे वोट करने, क्योंकि हम सब लोग बहुत ही जिम्मेदार हैं, हम सब लोग बहुत समझदार हैं। हमें समझ आता है हमारी जिम्मेदारी जो है हमारे देश के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब आएँ, वोट करें, इसको हॉलीडे जैसे ट्रीट ना करें, पहले वोट करें, उसके बाद जाकर ऑफ कोर्स ट्रीट इट लाइक ए हॉलीडे, बट दिस मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। अगले 5 साल में भारत को कहाँ देखना चाहते हैं आप? सबसे ऊपर। आई थिंक ऑलरेडी बहुत तरक्की हो रही है और मैं चाहता हूँ कि और तरक्की हो। हमारा देश जो है बहुत जल्दी एक सुप्रीम नेशन बने। तो सुबह 9 बजे तक 10.28% जो है वो मतदान हो चुका है। और ये देखिए श्रेया बात करिए तो श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मुंबई में। श्रेया वहां मौजूद है। इस देश को एक दिशा दे सकता है आपका एक वोट जो है
जिस तरीके से भारत गए 10 सालों में आगे बढ़ा है उसको और गति से आगे लेके जाने का काम आपका एक वोट करेगा। क्या हैट्रिक पक्की है इस बार? एकदम बहुत मजबूत लीड से। किन मुद्दों के साथ इस बार आप अब मतदान करते नजर आए? डेवलपमेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा है। और 400 पार के बारे में क्या कहेंगे? 400 पार भी पूरा हो जाएगा। 400 पार भी पूरा। असली और नकली शिवसेना जो लड़ाई लगातार 4 तारीख तक रुक जाइए। 4 तारीख के बाद, ठीक है। तो आप लगातार श्रीकांत शिंदे को सुन रहे थे। श्रीकांत जी आप आगे आ जाइए। श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे वहां से कैंडिडेट भी हैं ठाणे में वोट डालते हुए। उधर एकनाथ शिंदे भी पहुंचे वोट देने के लिए। पूरा परिवार इनफैक्ट वहां पहुंचा हुआ है। उनकी हम लोग तस्वीर सुनते हैं क्या कह रहे हैं श्रीकांत शिंदे। जी वहीं श्रेया भी मौजूद है। किन मुद्दों के साथ मतदान करने पहुंचे हैं? डेवलपमेंट। क्या लग रहा है आपका बेटा इस बार हैट्रिक जो है वो करते नजर आएगा? जोर से हैट्रिक करेगा। और 400 पार? 400 पार भी हो जाएगा। और जो असली और नकली शिवसेना की बात लगातार चल रही है कि इस चुनाव में पक्का होगा, क्या कहेंगे? जो असली है उसके साथ लोग हैं। तो क्या 4 तारीख को ये साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है? साबित क्या हो गया है? साबित अभी क्या साबित? तो आप देख रहे थे लगातार जो है हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे जो है थाने में वोटिंग करने पहुंचे हैं, जहां पर हमने एकनाथ शिंदे से भी एक्सक्लूसिव बात की, श्रीकांत शिंदे से भी एक्सक्लूसिव बात की। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे जो है वो वोटिंग डालने पहुंचे हैं, लेकिन श्रीकांत शिंदे जो है आज उनकी अग्नि परीक्षा होनी है। उधर वोटरों के लिए तो ये वोटरों के लिए वहां पर ये दिक्कत है कि शिवसेना को वोट डालना है, वो मशाल वाली शिवसेना या तीर वो सिंबल भी तो हाँ सिंबल वो वाला जो पुराना सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास है। और उद्धव ठाकरे जो है वो अपने आप को असली शिवसेना मानते हैं। एनसीपी के साथ भी यही है। एनसीपी के साथ भी यही है। एनसीपी की तो और बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि अजीत पवार उधर थे और वो चेहरा जो है बड़ा चेहरा था एनसीपी का। उधर जी दूसरा जो है सिंबल मिला वो शरद पवार के पास आया, जबकि घड़ी उनके भतीजे के पास चली गई है। लेकिन ये इस वक्त आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बाकी सारे खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी जी आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं क्योंकि नेटवर्क चला गया था, प्लीज पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि ये जो सीटों की संख्या बताई जाती है इसमें केवल अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, अब जो मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, ये मोदी जी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है और देश के पत्रकारों को भी पता है कि 400 तक पहुंचना तो बिल्कुल सपना है, कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन अगर हम जनता के रुझान पर, जनता के मूड पर अगर आकलन करें तो ऐसा लगता है कि सरकार बदलने जा रही है। जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है, जो मुद्दों पर बात करती है प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ और जगह जगह। भाटी साहब ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी के, वहां पर भी बहुत भीड़ दिखी थी। अखिलेश यादव की बस के आसपास जहां जाते थे भीड़ ही भीड़ दिखती थी, जोश ही जोश दिखता था। तब भी आप ये कह रहे थे कि जनता जो है ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलने जा रही है, वो तो और ज्यादा मजबूती के साथ वापस आ गई होगी जी। तो ये आप इस बार कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? के साथ नहीं, 2022 में कसर क्या रहती क्या गई थी? 225 सीटें हमारी आई थी, 80 सीटों पे हम 10,000 से नीचे आ रहे थे। कहीं 400 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 2,000 से, कहीं 1,000 से, कहीं 3,000 से। 80 और वो थोड़ी सी हो जाती तो हाँ, तो बात वही सीट पे आ जाती है ना, बात वही सीट पे आ जाती है। वो जोश तो दिखता है, वो भीड़ तो दिखती है, लेकिन सिर्फ भीड़ से कुछ नहीं होता ना। असल में तो आप देखिए ना, 20 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी को पड़े पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में। तो कांग्रेस को भी 10 करोड़ से ज्यादा पड़े थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर बीजेपी को उनको 20 करोड़ से ज्यादा, इनको 10 करोड़ से ज्यादा, तो उनकी 300 सीटें तो इनकी 150 हो गई, सीटें तो इनकी 50 पे अटक गई। तो आखिर तो बात सीट पे आ जाती है। नहीं, आप जो 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा था उसमें कसर क्या रह गई थी? हम 47 सीट से 225 में पहुंच गए थे और हमारे और बीजेपी के वोटों का अंतर केवल 3 लाख का रह गया। तो 3 करोड़ से ज्यादा वोट हमें मिला और गठबंधन के साथ मिलकर, सहयोगियों के साथ मिलकर 37% पे हम थे। भाटी जी, लोकतंत्र में तो आप भी जानते हैं ना, आप तो खुद इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं, राजनेता भी हैं, कि मॉरल विक्ट्री नहीं होती है, या तो हारता है आदमी, आखिर तो सीट है ना, वोट से हारे हैं भाई। कितनी, अच्छा यूपी में कितनी सीटों पे आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? 80 में से कितनी? 80 में से हम 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर। अच्छा 40। और जब बनारस कौन जीत रहा है?
बनारस नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे, बहुत कैडा संघर्ष है, संघर्ष के साथ जीत जाएंगे। सिद्धार्थ यादव जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। भाई क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इतना सही आकलन वो उनकी तरफ से हो रहा है कि 40 तो चलिए 40 से पार जा रहे हैं, 80 में 80 तो नहीं बोल रहे ना, 30 आ सकती है। नहीं सिद्धार्थ आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम।